हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेटा आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, जो बच्चे नीट 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक, हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत से बिल्कुल शुरू करें, बिल्कुल जीरो लेवल से। ठीक, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग वीडियो होगा और नीट की तैयारी करने के वाले बच्चों के लिए वीडियो अलग होगा। तो ये जो वीडियो है ये नीट वाले बच्चों के लिए है। ठीक, तो जो बच्चे 2022 का प्लान कर रहे हैं तैयारी करने का, यानी जो इस बार 12th पास किए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो 2021 तैयारी कर रहे हैं उनका लिए उनका तो सारा कुछ कोर्स पूरा हो चुका है, वो अपना रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, अब जो बच्चे 2022 तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं क्लास। तो पहला इसमें लेक्चर जो है हम लोग पहला चैप्टर उठाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, बिल्कुल जीरो लेवल से हम आपको पढ़ाएंगे और छोटी सी छोटी चीजें हम आपको बताएंगे। ठीक, अब अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। हम और अच्छे अच्छे वीडियो बना के अपलोड करेंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा पढ़ाएंगे। ठीक, लेकिन उसके लिए आपको करना इतना, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपना ये वीडियो शेयर करना, उससे सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। ठीक है बेटा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। पहला चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, योर फर्स्ट चैप्टर इज मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल पे जाने से पहले हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। जो बच्चे पास किए थे 12th, जो इस बार पास किए, खासकर उनको पता ही नहीं रहता एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास नहीं पता रहता है। और जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उनको खासकर दिक्कत होती है। तो बेटा मैं आपको बताऊं, जो बच्चे हिंदी मीडियम के पढ़े हुए हैं हम उनको हर शब्द की हिंदी भी बताते जाएंगे। ठीक, हिंदी हम बताते जाएंगे कि हिंदी में किस शब्द को क्या बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अगर किसी एटम की बात करें, एटम मतलब परमाणु, परमाणु के अंदर क्या होता है, देखो ऐसे करके परमाणु होता है, आपने पढ़ा होगा एटम। ठीक, इस एटम यानी परमाणु में क्या क्या होता है, अंदर होता है न्यूक्लियस। क्या होता है, न्यूक्लियस। और यहाँ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे। ठीक, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो चीजें। क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होता है बोलो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, अब अगर हम लोग चार्ज की बात करें, चार्ज को हिंदी में बोलते हैं आवेश। अगर हम लोग आवेश की बात करें तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि इस पे निगेटिव आवेश होता है। ठीक, ऋणायन, इसको हम लोग ऋणायन कह सकते हैं। ठीक, निगेटिव आवेश। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर। दो तीन टर्म है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पहला सबसे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर नॉर्मली हम लोग जेड से लिखते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग नॉर्मली जेड से लिखते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु क्रमांक। क्या बोलेंगे, परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। देखो इसकी जो साइंटिफिक डिफिनेशन है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग इसका मैथमेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, याद कर लो, किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं। क्या बोला मैंने, किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन पाए जाते हैं वही उसका कहलाता है एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु क्रमांक। ठीक, तो क्या परिभाषा बनेगी इसकी, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक, यानी किसी भी एटम में जितने भी प्रोटॉन है उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा। कैसे लिखेंगे हम लोग, जेड की वैल्यू, जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक, एक बात है भाई। दूसरी बात, अगर किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो उसको न्यूट्रल एटम बोलते हैं। जब चार्ज आ जाता है तो वो आयन बन जाता है। ठीक,
और आपको ये पता होगा कि किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक, किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही लिख सकते हैं अगर एटम पे कोई चार्ज नहीं है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एटॉमिक नंबर इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन एटम। अगर उदासीन एटम है यानी उदासीन परमाणु है जिसमें उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको भी आप एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं, परमाणु क्रमांक बोल सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद दूसरा टर्म है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ए, इसका सिंबल हम लोग ए लेते हैं। ठीक, एटॉमिक मास हिंदी में इसको बोलते हैं परमाणु भार। क्या बोलते हैं इसको? परमाणु भार। ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु भार है। ठीक, तो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? किसी भी एटम में जितने न्यूट्रॉन और जितने प्रोटॉन है। क्या बोला मैंने? किसी भी एटम में जितने न्यूट्रॉन और जितने भी प्रोटॉन है सबका टोटल कर दें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का टोटल कर दें तो वो कहलाता है परमाणु भार। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन टोटल क्या कहता है? परमाणु भार यानी एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसके बराबर होगा? ए। ए इक्वल टू क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक, ये आपका एटॉमिक भार यानी कि परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास। ठीक, या एटॉमिक वेट भी कह सकते हैं, यानी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं न्यूट्रॉन प्लस एन फॉर न्यूट्रॉन, पी फॉर प्रोटॉन। ठीक, तो ये हो गया आपका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास। चाहे तो आप इसको एटॉमिक वेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हम आपको बता दें मास और वेट में ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जाता है। ठीक, पर मॉलिक्यूलर लेवल पर बात होती है। ठीक, वैसे तो मास और वेट अलग अलग होते हैं, लेकिन कई बार एटॉमिक वेट भी लिखा जाता है और एटॉमिक मास भी लिखा जाता है। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। ठीक, और इसको हम लोग एटॉमिक मास मतलब परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपका एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर। अब देखते हैं लोग इसके बाद मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास देखो, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को हिंदी में बोलते हैं अणु। मॉलिक्यूल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अणु। अणु कब बनता है? जब कई सारे परमाणु, मतलब कई सारे यानी दो या दो से ज्यादा, जब दो या दो से ज्यादा परमाणु यानी एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल। ठीक, देखो जैसे नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जो मॉलिक्यूल या अणु होता है वो एक से ज्यादा एटम से बनता है, लेकिन कभी कभी सिंगल एटम को भी हम लोग अणु बोल देते हैं। जैसे कि आपका जो इनर्ट गैस है, जो अक्रिय गैसेज है, उस गैस में हम लोग सिंगल एटम को भी मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन नॉर्मली जो मॉलिक्यूल होता है वो कई एटम से जुड़ के बनता है, कई मतलब दो या दो से ज्यादा एटम। ठीक, तो मॉलिक्यूल जैसे आपके पास O2 हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया, CO2 हो गया, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, H2O ये भी मॉलिक्यूल हो गया। इसमें एक ही टाइप एटम है, इसमें दो टाइप एटम, इसमें भी दो टाइप एटम है। H2SO4 भी मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, यानी अणु हो गया। इसमें तीन टाइप एटम है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल यानी कि अणु में जितने भी परमाणु मौजूद है, जितने भी एटम मौजूद है, उनका सबका एटॉमिक मास जोड़ लो तो जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं हम लोग अणु भार यानी कि मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो चलो हम लोग कुछ मॉलिक्यूलर मास, कुछ एटम मॉलिक्यूल को निकाल देखते हैं। ठीक, जैसे हम लोग ले लें अगला टॉपिक, हमने बताया आपको मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कहें या इसको मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा जाता है। मॉलिक्यूलर वेट, वेट को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं शॉर्टकट में। ठीक, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं? जैसे हम लोग H2O ले रहे हैं, वाटर।
इसका परमाणु इसका हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास यानी अणुभार। मॉलिक्यूलर मास मतलब अणुभार। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008 होता है, लेकिन लगभग हम लोग 1 ले लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है। कुछ परमाणु भार आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, कम से कम कैल्शियम तक के आप याद रखो। हालांकि क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो परमाणु भार यानी एटॉमिक मास दिया जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको याद कर लें 20 तक का, कैल्शियम तक का। हम 2-3 क्वेश्चन करवाएंगे नीट में पूछे हुए आपको, जिसमें आप देखोगे एटॉमिक वेट दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन। ठीक, तो चलो इसकी बात करें लोग। H2O, इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया। ऑक्सीजन का 16, तो 2 + 16 कितना हो गया? 18। क्या हो गया? 18। अच्छा, इसकी कोई यूनिट पूछा आपसे। यूनिट क्या होती है? इकाई, मतलब इसको नापते किस चीज? परमाणु भार, परमाणु क्रमांक या अणु भार, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है एएमयू। एएमयू। कई बार बच्चे बोल देते हैं कि पानी का, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम है। ग्राम नहीं, 18 ग्राम और 18 एएमयू में जमीन आसमान का अंतर है। बहुत 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 बड़ा अंतर है, जमीन आसमान से भी बड़ा अंतर है, ये समझ लो। ठीक, अभी हम आपको समझाएंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो फिलहाल वो बहुत बड़ा अंतर है इसमें। 18 एएमयू हो गया। ठीक, अब 18 एएमयू, एएमयू का पूरा नाम क्या होता है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। क्या नाम है इसका? एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु क्रमांक इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई, परमाणु द्रव्यमान इकाई हिंदी में कह सकते हैं। इसका एक नया नाम है, अब इसको एक नए नाम से जाना जाता है। इसका नया नाम है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास यानी कि हम लोग यू लिखते हैं। ठीक, अब हम आपको बता दें कि देखो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट या परमाणु वेट, परमाणु भार या मॉलिक्यूलर मास, सबकी यूनिट एएमयू होती है। ठीक, अब एएमयू ग्राम में क्या रिलेशन होता है मैं आपको बताऊं। 1 एएमयू, 1 एएमयू इक्वल टू होता है 1.6056 गुणा 10⁻² ग्राम। ये पावर वाला हम आपको बताएंगे बाद में कैसे सॉल्व करते हैं, किसी क्लास में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ठीक, इतना होता है। अब ये नंबर बहुत 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 छोटा है, मतलब निहायत ही छोटा है। इसके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना छोटा नंबर है। इसका एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, इंजीनियरिंग के कंपटीशन पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन क्या था? एक नंबर होता है जिसको बोलते हैं लोग अवोगाड्रो नंबर। क्या बोलते हैं बेटा? अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर को हम लोग लिखते हैं एनए से। किससे लिखते हैं लोग? एनए से। एनए की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.022 गुणा 10⁻23 ये होती है। ठीक, जो बच्चे पावर लिखना नहीं जानते उसके बारे में भी हम बताएंगे आगे। ठीक, पावर को कैसे सॉल्व करते, कैसे करते। ठीक, ये इसकी इसका अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है, इसका ये मान होता है। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा गया था, अगर आपको अवोगाड्रो नंबर के बराबर यानी इतने रुपए मिल जाए, अगर इतने रुपए मिल जाए और पर सेकेंड यानी 1 सेकेंड में आप खर्च करो 10⁻6, 10⁻6, 10⁻6 मतलब हुआ 10 लाख। इसका मतलब हुआ एक के आगे 6 जीरो। ये चीज समझना, अगर जितना पावर होता है तो उसके आगे एक के आगे उतने ही जीरो लगते हैं। अगर 10⁻6 है तो एक के आगे 6 जीरो लगेंगे, 10 के आगे 6 जीरो नहीं तो 7 जीरो हो जाएंगे। ठीक, तो ये ध्यान रखना, किसी को नहीं पता है। ठीक, तो इतने रुपए यानी 10⁻6, 10 लाख रुपए आप पर सेकेंड खर्च करें, 1 सेकेंड में खर्च कर दें। ठीक, पर सेकेंड खर्च करें तो इतने रुपए खर्च करने में कितना समय लगेगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक, अब कई बार बच्चे मेडिकल वाले
खासकर मेडिकल वाले बहुत जल्दबाजी में आंसर बताते हैं, 4-5 सेकंड खर्च हो जाएगा। कई बच्चे ऐसे बोल देते हैं, बेटा इसका आंसर हम अभी आपको बता दे रहे हैं, लेकिन सलूशन हम आपको बात बताएंगे, आप करके मुझे इसका सलूशन बताना कि कितना आंसर आएगा। ठीक, आंसर मैं आपको बताता हूँ, लगभग जानते हो कितना आता है इतना रुपया खर्च करने में? लगभग 1900 करोड़ साल। कुछ खोपड़ी हिली, 1900 करोड़ साल, ईयर, 1900 करोड़ ईयर लगेंगे इतना रुपया खर्च करने में। अगर 1 सेकेंड में इतना रुपया खर्च कर दो, 10 लाख रुपया 1 सेकेंड में उड़ा दो, तब इतने रुपए उड़ाने में आपको 1900 करोड़ साल लगेगा। जो 1900 करोड़ साल तो शायद हमारी धरती की एज भी नहीं होगी, इतनी पुरानी धरती भी नहीं होगी। ठीक, तो 1900 करोड़ साल की हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब आप सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा नंबर है, ये इतना बड़ा नंबर है कि पूरी दुनिया में इतना रुपया है ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो बहुत बहुत बड़ा नंबर है। तो ये पावर पॉजिटिव है और ये पावर निगेटिव है। ये तो 23 है, ये तो 24 पावर, तो ये और छोटी हो गई। ठीक, ये पावर और छोटी हो गई, तो ये निगेटिव है, मतलब निगेटिव मतलब छोटी वैल्यू, पॉजिटिव मतलब बड़ी वैल्यू। तो जिस हिसाब से बड़ी वैल्यू है उसी हिसाब से ये छोटी वैल्यू है। ठीक, तो एएमयू बहुत बहुत छोटी वैल्यू है, ये समझ लो। अब आपको आइडिया लग गया होगा एएमयू ग्राम में कितना अंतर होता है। एएमयू बहुत बड़ा है, ग्राम जो है एएमयू से लगभग 10 की पावर 24 गुना बड़ा है। समझ आई बात? ठीक, तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल का जो वेट होता है उसको हम लोग एएमयू में लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। सिंगल मॉलिक्यूल होता है उसका वेट एएमयू, और ये समझ लो ये इतना छोटा होता है मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को आप किसी भी माइक्रोस्कोप से, किसी भी विधि से मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते। वाटर के मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते, H2O, H2O को ये नहीं देख सकते। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल डीएनए आरएनए हैं, हम उनकी बात नहीं करें, पॉलीमर की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो किसी विधि से हम लोग देख नहीं सकते इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सिंगल एटम जो एएमयू लिखा है, ठीक, अगर इसको हम लोग 18 बोले तो 18 एएमयू या 18 यू लिख सकते हैं हम लोग, एक बात है। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमें CO2 को मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कैसे निकालेंगे? कार्बन परमाणु भार 12, ठीक, और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 है तो 16 दूनी 32, तो कितना हो गया? 44। इसकी यूनिट एएमयू। नॉर्मली हम लोग यूनिट नहीं लिखते हैं, लेकिन अगर लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे? एएमयू या यू लिखेंगे। ठीक, इस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। ऐसे H2SO4 को मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है। सल्फर का एटॉमिक वेट होता है 32, सल्फर का परमाणु भार 32, याद कर लो, अगर नहीं याद तो याद कर लो। ऑक्सीजन को 16, लेकिन 4 ऑक्सीजन, तो 16 चक्कू 64, इसको निकालोगे तो 98। तो ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं अणुभार। अणुभार यानी कि क्या बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में? अणुभार, इंग्लिश में मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, तो ये बात हो गई। अब हम लोग मोल पे आते हैं। ठीक, मोल की परिभाषा क्या होती है वो तो हम आपको बाद में बताते हैं। परिभाषा के बारे में हम आपको बता दें कि मोल के बारे में कहते हैं किसी भी सब्सटेंस का वो मास जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कार्बन 12 के 12 ग्राम के बराबर हो। अब ये तो आपको समझ में नहीं आएगा, टेक्निकल भाषा जो हम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देते हैं। ठीक, अवोगाड्रो के हिसाब से किसी भी पदार्थ का वो मास जिसमें उतने नंबर ऑफ पार्टिकल हो जितने की 12 ग्राम C12 कार्बन में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने हो। ठीक, मतलब 12 ग्राम कार्बन, अगर इसका 12 ग्राम लें तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम यानी कि परमाणु कितने आते हैं? 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसका 12 ग्राम ले लोगे, अगर इसका 12 ग्राम, ये C12 क्यों लिखा? कार्बन के आइसोटोप होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। 3 समस्थानिक होते हैं कार्बन के, एक होता है 6C12, एक होता है 6C13, एक होता है 6C14। यहाँ जो दिखते हैं ये नंबर,
इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। नीचे जो लिखा जाता है ये एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक लिखा जाता है, और यहाँ परमाणु भार। और समस्थानिक आपने पढ़ा होगा, ऐसे एटम होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक सेम है लेकिन परमाणु भार अलग है। तो ये वाला जो आइसोटोप है कार्बन का समस्थानिक, इसको स्टैंडर्ड माना गया। ठीक, तो उसी से कंपेयर किया जाता है। अब क्या होता है, अगर इसका 12 ग्राम ले लें तो 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम यानी नंबर ऑफ परमाणु इतने आते हैं। अब तुम पूछोगे इतने परमाणु कैसे गिन लिए गए, तो गिने नहीं गए, गिनना तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो साइंटिफिकली कैलकुलेट किया जाता है। अब कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये मत पूछना, क्योंकि ये सब साइंस, ये सब रिसर्च की बातें हैं, वैज्ञानिक स्तर की बातें हैं, वो आप अभी समझ नहीं पाओगे। जब वैज्ञानिक अभी बन जाना, अगर वैज्ञानिक बनने की इच्छा हो तो वैज्ञानिक बनो, तब ये चीजें समझ में आएगी। तो वो उसके बहुत तरीके होते हैं निकालने के। ठीक, तो किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी पदार्थ का वो मास जिसमें इतने पार्टिकल हो, उसको हम लोग बोलते हैं 1 मोल। ये टेक्निकल भाषा है। ठीक, लेकिन हम लोग अपनी आसान भाषा में कैलकुलेशन में, मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे लिखते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक, देखो किसी भी मैथमेटिकली बात करेंगे हम लोग, तो किसी भी एटम के यानी परमाणु के या मॉलिक्यूल के, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम में लिखें तो जितनी मात्रा आती है वो कहलाती है 1 मोल। ठीक, ये इसकी जो भाषा है जो हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशन, वो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने आपसे बोला कि किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम के मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट को अगर ग्राम में एक्सप्रेस करें तो जो मात्रा आती है वो कहलाती है 1 मोल। ठीक, एक उदाहरण देखते हैं लोग। उदाहरण के तौर पे हमने वाटर लिया H2O। अगर कोई आपसे ये कहे, लैब में कोई टीचर कहे कि बेटा 1 मोल वाटर लेके आओ, तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं जानते हो? हम कहते हैं बताओ 1 मोल वाटर लाना है, तो क्या बोलोगे? तो बच्चे कहते हैं कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल लेके चले जाएंगे। अरे बंधु, अरे बच्चा, इतने मॉलिक्यूल बोलने बात आपकी सही है, लेकिन क्या इतने मॉलिक्यूल गिन पाओगे? गिनना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, जब मॉलिक्यूल देख ही नहीं पाओगे, मॉलिक्यूल निहायत ही छोटा है। ये समझ लो एक छोटा सा डॉट हम बना दें, इसके अंदर भी करोड़ों मॉलिक्यूल आ जाएंगे। एक पानी की बूंद, छोटी सी बूंद, उसके अंदर करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे, तो कहाँ से मॉलिक्यूल गिन लोगे? ठीक, तो अगर कोई पूछे 1 मोल पानी लेके आओ, 1 मोल वाटर लेके आओ, तो कितना वाटर लाओगे? तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वाटर का अनुभाग हमने निकाला था अभी 2 + 16 कितना आया? 18। क्या यूनिट थी इसकी? AMU। तो अगर कोई बोलता है 1 मोल वाटर लेके आओ, तो आप 18 ग्राम पानी लेके आना। कितना? 18 ग्राम। 18 ग्राम तो आप निकाल ला सकते हो भाई। जैसे मान लो ये बोतल है, ठीक, इसके अंदर लगभग मान लो 18 ग्राम पानी आ जाएगा। ठीक, तो 18 ग्राम कितना सा लाओगे उसको आप देख सकते हो, ला सकते हो। तो अगर कोई पूछता है, कहता है टीचर कि बेटा 1 मोल पानी लाना है, तो कितना लाओगे पानी? 18 ग्राम। उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ग्राम में ले लें। समझिए मेरी बात, मॉलिक्यूलर वेट बराबर अगर ग्राम में ले लें तो वो कहलाएगा 1 मोल। यानी कि 1 मोल वाटर, 1 मोल H2O इक्वल टू 18 ग्राम कहलाएगा। ठीक, अब वाटर के मॉलिक्यूलर वेट को आप 18 AMU तो बोल सकते हो, लेकिन साथ साथ इसके मॉलिक्यूलर वेट को 18 ग्राम पर मोल भी बोल सकते हो। अगर कोई पूछे वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता हो, तो या तो सिर्फ 18 बोल दो या 18 AMU बोल दो तो भी सही है, या 18 ग्राम पर मोल बोलोगे तब भी आपकी बात सही है। कई बार बच्चे क्या कहते हैं कि वाटर का अनुभाग 18 ग्राम है, केवल 18 ग्राम। तो केवल 18 ग्राम बोलना गलत है, क्योंकि केवल 18 ग्राम इतना सारा हो गया। और 18 ग्राम पर मोल ये बात सही, वो आप 1 मोल की बात कर रहे हैं, या सिर्फ 18 बोल दो वो सबसे सही है। ठीक, तो ये चीज हो गई। तो 1 मोल वाटर हमारा हो गया 18 ग्राम। इसी तरीके से CO2 की बात करें
CO2 का मॉलिक्यूलर वेट हम लोगों ने निकाला था 12 प्लस 32 कितना आया था 44 AMU। इसका अगर 1 मोल लें तो 1 मोल CO2 कितना हो गया, 1 मोल CO2 हो गया हमारा 44 ग्राम। यानी अगर आपसे कोई कहे बेटा 1 मोल CO2 लेके आओ तो कितनी CO2 लेके आओगे, 44 ग्राम, 44 ग्राम। ठीक, अब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। ठीक है, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट के बराबर ही ग्राम में ले लिया, तब वो 1 मोल बन गया। ठीक, इसी तरीके से H2SO4 की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाला था अभी 2 प्लस 32 प्लस 64 कितना आया था 98। तो इसका 1 मोल लें तो इसका 1 मोल H2SO4 कितना हो जाएगा 98 ग्राम। अब समझ गए। अब किसी भी मॉलिक्यूल को लिख सकते हो। ठीक, जैसे NaCl ले लें, NaCl का मॉलिक्यूलर मास 58.5 होता है AMU। तो इसका 1 मोल ले तो कितना हो जाएगा, 1 मोल NaCl 58.5 ग्राम। किसी भी चीज को आप लिख सकते हो। ठीक, ये तो किसी मॉलिक्यूल के मोल हो गए। अब अगर हम लोग किसी सिंगल एटॉमिक चीज के बारे में बात करें, जैसे हम लोग कार्बन की बात करें, अच्छा कार्बन एटॉमिक फॉर्म में रहता है सिंगल सिंगल। ठीक, अगर आपसे पूछे कोई 1 मोल कार्बन, तब क्या बोलोगे, तब आप इसके एटॉमिक वेट के बराबर बोलना। कितना, एटॉमिक वेट यानी परमाणु भार के बराबर। कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, 12 लेना स्टैंडर्ड वाला। ठीक, तो 1 मोल कार्बन कितना होगा 12 ग्राम, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक वेट 12। वैसे 3 आइसोटोप होते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड वाला लेते हैं लोग जो कार्बन 12 है। ठीक, 12 AMU होता है, लेकिन 1 मोल लोगे तो 12 ग्राम लोगे। ठीक, 1 मोल कैल्शियम पूछा जाए, कैल्शियम का परमाणु भार 40 होता है एटॉमिक वेट, तो 1 मोल कैल्शियम कितना हो गया 40 ग्राम। ठीक, आधा मोल कैल्शियम पूछ लिया जाए 20 ग्राम, आधा मोल कैल्शियम 20 ग्राम, आधा मोल कार्बन 6 ग्राम, 2 मोल कार्बन 24 ग्राम। इसी तरीके से CO2 बराबर 1 मोल CO2 44 ग्राम, आधा मोल CO2 22 ग्राम, आधा मोल चौथाई मोल कुछ भी निकाल सकते। ठीक, तो मोल का यहां से हम लोग एक मोल का फार्मूला बनाते हैं। ठीक, एक बहुत आसान सा फार्मूला बनाते हैं लोग। क्या फार्मूला बनेगा देखो, मोल का जो फार्मूला बन के आएगा आपके सामने बेटा, मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, वेट लिखें या मास लिखें, गिवन मास लिख सकते हो, वेट एक ही बात है। चाहे तो आप मास लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, और मोल को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मतलब परमाणु भार। देखो, जब किसी एटम का मोल निकालना हो तब ये वाला फार्मूला यूज करना, और किसी मॉलिक्यूल यानी अणु का अगर आपको निकालना है मोल तो ये वाला फार्मूला मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, इस वाले मोल का दूसरा नाम भी होता है। ठीक, इस वाले मोल को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। इसका नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक, और इस वाले मोल को हम लोग ग्राम एटम भी बोलते हैं। अब जरा समझिए, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम का अंतर समझो। हमने आपसे बोला 1 मोल वाटर, 1 मोल वाटर कितना हुआ 18 ग्राम। ठीक, 1 मोल वाटर 18 ग्राम। अच्छा बताओ वाटर क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। तो आप इसको 18 ग्राम को 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हो, इसको 1 मोल भी कह सकते हो, इसको आप 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हो। अगर आपसे कोई कहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर लेके आओ,
अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर आपसे कोई कहे 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर लेके आओ तब भी 18 ग्राम हुआ, और अगर कोई बोले 1 मोल वाटर लेके आओ तब भी 18 ग्राम हुआ। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक, तो ग्राम मॉलिक्यूल और मोल एक ही बात है। लेकिन अगर कोई कहे 1 ग्राम पानी लेके आओ तो सिर्फ 1 ग्राम, 18 ग्राम पानी इतना हुआ। ठीक, 1 ग्राम थोड़ा सा हुआ, तो 1 ग्राम, केवल 1 ग्राम। अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान देना। ग्राम मॉलिक्यूल मतलब मोल हुआ, और सिर्फ ग्राम मतलब आप 1 ग्राम की बात कर रहे हैं, 1 ग्राम बहुत थोड़ा सा मात्रा हुआ। ठीक, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। तो इस वाले मोल को हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल, अगर आपसे कोई कहे 1 मोल वाटर या 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर, तो मतलब एक ही है दोनों। ठीक, चलो इसी तरीके से इस वाले मोल को हमने ग्राम एटम बोला। अगर हम आपसे कहें 1 मोल कार्बन, कितना लिखा, 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम, इसको आप 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हो। इसको आप 1 ग्राम एटम भी बोल सकते हो। बात समझ में आई? इसको 1 मोल कार्बन या 1 ग्राम एटम बोलो, बात एक ही है। तो अगर आपसे कोई कहे 1 मोल कार्बन लाओ, 1 मोल बोले, या 12 ग्राम, सॉरी हाँ 12 ग्राम बोले, बात एक ही है। 1 मोल मतलब 12 ग्राम, या 1 ग्राम एटम कार्बन बोले तब भी 12 ग्राम होगा। तो ग्राम एटम बोले कार्बन को या मोल बोले, मतलब एक ही है। लेकिन सिर्फ अगर 1 ग्राम है तो 1 ग्राम बहुत थोड़ा थोड़ा, 12 ग्राम और 1 ग्राम अंतर समझ में आ गया। ठीक, चलो अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन है, कैलकुलेट मोल्स ऑफ फॉलोइंग। पहला है नंबर 1, 22 ग्राम CO2, इसका मॉलिक्यूलर वेट 44 होता है। हालांकि मॉलिक्यूलर वेट नहीं दिया तो एटॉमिक वेट दिया, तब निकाल सकते हो। ठीक, दूसरा दे दिया हमने नंबर 2, 60 ग्राम NaOH, इसका मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है। तीसरा दे दिया हमने 24 ग्राम कार्बन, इसका एटॉमिक वेट लेना है 12। और चौथा दे दिया हमने 80 ग्राम, या हम लोग इसको 10 ग्राम कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40। चलो इनका निकालते हैं लोग। ठीक, पहले वाले करते हैं। पहले वाले में CO2 मॉलिक्यूल है, फार्मूला सामने लिखा हुआ आपके पास। पहले वाले मोल निकालो, मोल इक्वल टू, कितना वेट दिया हुआ, 22, 22 ऊपर रखना है, 44 नीचे, उल्टा नहीं करना है। कई बार बच्चे उल्टा कर देते, तो उल्टा नहीं करना है। तो 22/44, ठीक, डिवाइड करें, कितना आएगा, 1/2, तो 1/2 मोल आ गया, आधा मोल। भाई 44 ग्राम 1 मोल होता है, 22 ग्राम आधा मोल हो गया। ठीक, अच्छा इस वाले मोल को क्या बोलेंगे बताओ, ग्राम मॉलिक्यूल या ग्राम एटम? आधा ग्राम एटम बोले या आधा ग्राम मॉलिक्यूल बोले? तो ये मॉलिक्यूल है CO2, तो क्या बोलेंगे, इसको हाफ मोल तो बोलेंगे। इसको हम लोग हाफ ग्राम मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया ग्राम मॉलिक्यूल और मोल एक ही बात है। ठीक, ये मोल के मॉलिक्यूल की मोल है। ठीक, चलो दूसरा वाला करते हैं, 60 ग्राम NaOH, तो इसका मोल निकालते हैं 60/40, ऐसे 60/40। ठीक, तो कितना आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दें तो 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 3/2। ठीक, या 1.5 लिख सकते हैं। ठीक, तो 3/2 लिखे या 1.5। इस वाले को भी क्या बोलेंगे, इस वाले को भी ग्राम मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, क्योंकि NaOH भी मॉलिक्यूल है।
तो इसको भी हम लोग 3/2 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक। और तीसरा कार्बन, हमने आपको बताया कार्बन को हम लोग एटॉमिक फॉर्म में लेते हैं। कार्बन कोई मॉलिक्यूल तो बनाता नहीं अकेला कार्बन। तो यहां पर आप ये वाला फार्मूला यूज करना है, एटॉमिक वेट। ठीक, इसका निकालो मोल कितना आएगा, 24 ग्राम दिया हुआ है, तो 24/12 2। अब इस वाले मोल को क्या बोलेंगे, इस वाले मोल को बोलेंगे 2 ग्राम एटम। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, 2 ग्राम एटम। 2 ग्राम मॉलिक्यूल नहीं बोलना है, क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल नहीं होता है, एटॉमिक फॉर्म होता है। तो 2 ग्राम एटम बोलो, या मोल तो कह ही सकते हैं। ग्राम एटम बोले या मोल बोले, मोल तो बोल ही सकते हैं। ठीक। चौथा देखो, चौथा 10 ग्राम कैल्शियम। ठीक, इसका मोल निकालें तो ऊपर रखेंगे 10 बटे नीचे 40, कितना आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25। इस वाले मोल को भी क्या बोलेंगे, इस वाले मोल को भी ग्राम एटम ही बोलेंगे, क्योंकि कैल्शियम भी हमारा एटॉमिक फॉर्म में ही होता है। बात समझ में आई। ठीक, क्योंकि कैल्शियम भी हमारा एटॉमिक फॉर्म होता है। तो यहां पर भी हम लोग ग्राम एटम टर्म ही यूज करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल टर्म यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया किस तरीके से हम लोग एटम का और मॉलिक्यूल का मोल निकालते हैं। बच्चे ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी मोल में। ठीक, हम आपको क्वेश्चन कराएं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, नीट में पूछे जाते हैं, हम आपको कराएंगे क्वेश्चन अभी। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो ये हो गया। अब अगर हम बात करें, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो जिनमें सिर्फ एक ही टाइप एटम लगे होते हैं। ठीक, देखो जैसे CO2 है और H2O है, CO2 H2O, इसमें 2 टाइप के एटम लगे। कौन कौन से, कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें O2 की, तो O2 भी मॉलिक्यूल है, लेकिन O2 में सिर्फ एक ही टाइप एटम। ठीक, तो O2 के केस में हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम एटम दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। अब कब यूज करते हैं समझो, देखो O2 का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है, 16 दूनी 32, और O का एटॉमिक वेट 16 होता है। तो अगर आपसे कोई बोले 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन, और इसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल अगर बोले, ग्राम मॉलिक्यूल, और कोई पूछे कितना लोगे, कितने ग्राम लोगे, 16 ग्राम कि 32 ग्राम, तो ग्राम मॉलिक्यूल बोला तो कितनी, 1 मोल ऑक्सीजन कितना होगा, ये 32 ग्राम होगा। हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, O2 के बारे में। और अगर कोई बोले 1 मोल ऑक्सीजन, उसको ग्राम एटम बोले, तब कितना लोगे, 16 ग्राम। ठीक, तो आप एटॉमिक वेट बराबर लेना, ये ध्यान रखना। ऑक्सीजन केस में ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल दोनों शब्द यूज होते हैं। एक्चुअली ऑक्सीजन बोलने से ये बात क्लियर होती ही नहीं है कि हम O2 के बारे में बात कर रहे हैं कि O के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग O2 मानते हैं, लेकिन NCERT बुक उठा के देखो अपनी, उसमें साफ साफ लिखा O2 को डाई ऑक्सीजन। क्यों लिखा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो अगर 1 ग्राम एटम ऑक्सीजन बोला जाए तो 16 ग्राम सोचना। अब वो चाहे O के फॉर्म हो चाहे O2 फॉर्म हो, बात बाद में हम लोग करेंगे, लेकिन 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोला जाए तो 32 ग्राम सोचना। ठीक है, ऐसे नाइट्रोजन के एग्जाम्पल ले लें, जब एक ही जैसे एटम होते तब ये बात आती है। जैसे हम लोग नाइट्रोजन ले लें, N2 का मॉलिक्यूलर वेट 28 और एटॉमिक वेट 14। अगर हम बोले 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि ग्राम मॉलिक्यूल बोले, तो ये होगा 28 ग्राम। ठीक, और अगर हम लोग बोले 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि ग्राम एटम ले लें इस बार,
तब कितना लेंगे 14 ग्राम 14 ग्राम। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बच्चा लोग, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यहाँ पे। ठीक, तो ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल का अंतर समझ लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं ग्राम मॉलिक्यूल ग्राम एटम का अंतर। ठीक, चलो इसके बाद हम मोल के दूसरे फार्मूले पे आते हैं। हम आपको मोल के कम से कम 3 फार्मूले बताएंगे इस चैप्टर में। ठीक, उसके बाद उसके क्वेश्चन बताएंगे आपको। ठीक, तो अगला फार्मूला हम लोग मोल का देखते हैं।